आध्यात्म प्रेमी भाइयों बहने, आज एक नया टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। वो टॉपिक है जो डिप्रेशन, इसका कारण और निवारण क्या है। तो इस विषय में बाबा का प्रेरणा से हमारा विचार सागर मंथन से जो बुद्धि में आया आपको सुना रहे हैं। आप सुनेंगे, प्रैक्टिकल में जीवन में लाएंगे तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। देखिए, दुनिया बहुत दुखी है। हर एक आत्मा दुख के लहर में आ रहे हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं। इसके साथ कोई बड़ा दुख का समय आता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बड़ा दुख होने से डिप्रेशन होता है। से देखिए, आत्मा जो संकल्प करते हैं, हमारा जनरल संकल्प पर मिनट में 20 से 25 तक होता है। 30 होने से चिड़चिड़ापन आता है। 35 होने से क्रोध आता है। 45 के ऊपर आप डिप्रेशन आता है एवं 45 से ऊपर 60, 65 जितना हो सके। पर मिनट में 60 संकल्प आया तो इतना ड्यूरेशन क्या रहा, 1 सेकंड। जैसे समुद्र में लहर आता है जाता है, ऐसे कोई आपका इम्प्रेशन नहीं रखता है। तो क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच समझ में नहीं आता है। तो सोच करके वो डिप्रेशन आ जाता है। तो इसका कारण हम अनुसंधान करेंगे। देखिए, इसका कारण है, पहला कारण है व्यर्थ चिंतन। जब हम व्यर्थ चिंतन करते हैं, व्यर्थ चिंतन मीन्स ईश्वरीय नॉलेज के विपरीत हम दूसरे जो सोचते हैं देह के संबंध में, वो व्यर्थ चिंतन होता है। व्यर्थ चिंतन ज़्यादा आने से हम क्या होता है, एक कारण बन जाता है डिप्रेशन के। ज़्यादा दिन भर में कोई देह के संबंध में बुद्धि डूब जाता है तो ये व्यर्थ चिंतन होता है। फिर देखिए, जब हम परचिंतन करते हैं, परदर्शन करते हैं, परमत पर चलते हैं, इससे भी हमारा होता है, माने ये डिप्रेशन आता है। फिर देखिए, किसका कोई अति नियर रिलेटिव्स, किसका स्वामी चले जाता है शरीर छोड़कर, उनका स्त्री का मन में क्या आता है, डिप्रेशन आता है। तो कोई देखिए बड़ा पाप करता है, बड़ा पाप करते हैं। क्या पाप करते हैं, किसको विकर्म किसके साथ कर देते हैं, किसको हत्या कर देते हैं, बड़ा विकर्म। तो ये भी क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है। सोच करके डिप्रेशन। पुलिस पकड़ा नहीं, लेकिन आपने जो कर्म किया है आपने तो देखा है ना, ये भी होता है डिप्रेशन। फिर देखिए, दूसरे का, आपका नज़दीक जो पड़ोसी है उसका बढ़ती देखकर आप भी सहन नहीं कर सकते, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, इसे भी डिप्रेशन आता है। देखिए, आपका दृष्टिवृत्ति बार बार खराब होता है, देह की तरफ जाता है, देह के बिना कुछ सोचा ही नहीं देते। तो क्या होता है, ज्ञान बुद्धि में डूब जाता है। बुद्धि में बाबा का ज्ञान न रहकर देहधारी का रहता है, रिलेटिव का रहता है। तो इससे भी क्या होता है, हो जाता है। अवांछित आशा रखते हैं कि हम धनी बन जाए,
इसे सोच सोच कर भी बहुत क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हमारे तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारे तो इतने, हम कैसे धनी बनेंगे, हम तो गरीब होकर रहेंगे, दुनिया में आए क्या सिर्फ गरीब होकर रहेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन ये भी सोचना है, जो कर्म किया है इसका फल हम भोग रहे हैं। तो हम गरीब है क्योंकि हम अच्छा काम नहीं किया, किसको दान पुण्य किया नहीं, किसको बाबा का परिचय दिया नहीं, सदा धन कमाने में किया, किसका गरीब के प्रति हमें दृष्टि नहीं दिया, किसके प्रति हम शुभ भावना नहीं रखी, सदा परचिंतन में बा हमारा लोभ वृत्ति रहता है, हम कैसे धन रोजगार करें, ऐसे सोच सोच कर भी डिप्रेशन में। हमने तो इतना पाठ नहीं पढ़ा है, तो इसमें भी आ जाता है। फिर देखिए, आपका कोई रिलेटिव है, आपका बच्चा कि आपका कन्या कि बा कोई ऐसे जो अच्छा पाठ नहीं पढ़ता, तो क्या होता है, सोच सोच के जो हमारा पुत्र, हमारा कन्या इतना अयोग्य बन गया, तो इस सोच सोच कर क्या करता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, आप देखेंगे दुनिया में डिप्रेशन लगा ही पड़ा है। आप देखिए, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अभी है हर 4 में 1 डिप्रेशन में चला जाता है। दैट मीन्स 25% अभी डिप्रेशन तरफ जा रहा है। दुनिया दुख बढ़ता जाता है और डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है। दुख की दुनिया में दुख तो आएगा, लेकिन हमारा साथी जो परमात्मा सहस्र भुजा वाला परमात्मा हमारे साथ बैठे हैं, बाबा हैं हमारा दुख हरण करके सुख देने के लिए, हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमें इस दुख में लहर में आकर दुखी बन जाते हैं, दूसरे को दुखी करते हैं और सारा परिवार दुखी होते हैं। तो क्या होता है, और फिर क्या होता है, हम मान सन के पीछे हम जाते हैं। हमने इतना काम नहीं किया है, जब किया है अपना नाम से किया है, मान सन मुझे की प्रशंसा नहीं देता है, कोई मत मान नहीं देता है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मुझे कोई मान नहीं देता है। अब देखिए, आप यदि आस रखेंगे, मान रखेंगे, इच्छा रखेंगे, आपको अपमान जरूर मिलेगा। तो अपन सहन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई दुख में आकर क्या करते हैं, सुसाइड भी कर देते हैं। किसको कोई आपको दुख देता है, आप किसको दुख देते हैं, वो वचन ऐसे होता है, जैसे कहते हैं ना, वर्ड इज मोर पायर्स देन सोड। तो आपका वचन से कोई दुखी होता है, सुसाइड करता है, तो इसलिए आप सोचते हैं कि मेरे लिए वो सुसाइड किया, मैं इसे बोल दिया। तो इसलिए बाबा जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा बोल को भी संयत करना चाहिए, क्योंकि आपका बोल से किसी का सुख नहीं दिया, तो आपका बोल ऐसे बोल नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अपने आप को देखो, सोचिंतन अपने आप करो। तो ये सब कितना हमने दिया, इसके साथ साथ आप देखिए, जो परिवार के हम चला नहीं सकते, परिवार जितने स्टैंडर्ड में रहने चाहते हैं, जो हमने इतने स्टैंडर्ड हमारा नहीं है, ये सोच सोच कर भी हम दुखी हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, आपका डिप्रेशन आ जाता है। इतना धन हमारे पास का है, क्या है, परिवार को कैसे सुखी करे, सब चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, स्त्री क्या चाहते हैं, भाई बंधु क्या चाहते हैं, वो सोच सोच कर आप क्या करते हैं, दुखी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तो आप ये सोचिए, डिप्रेशन हमारा जीवन को क्या कर देते हैं, दुखी ही बना देते हैं। हमको क्या बनना है, देवता बनना है।
तो देवता बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये डिप्रेशन को दूर करना है। बाबा कहते ना, परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति का सीढ़ी है। तो हम स्वचिंतन जब करेंगे कि हमें किसका संतान है, हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें कौन इतना दूर से आता है पढ़ाने के लिए, परम धाम से मीठा बाबा हर रोज हमको मूल्य पढ़ाते हैं। ये बुद्धि में स्वचिंतन कीजिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम रोज अमृत बेड़े में उठकर मेरे साथ पावर लो। हम यदि अमृत बेड़ा बाबा से पावर नहीं लेंगे तो हमारा अंतर क्या होगा? क्या होगा? शक्ति अमृत बेड़े जो बाबा दिनचर्या बताते हैं कि तुम बच्चे अमृत बेड़े से मुझे पावर ले लो। वो पावर क्या करता है? हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। तो इस समय हम सोए रहेंगे अमृत बेड़े, बाबा से बातचीत नहीं करेंगे और निद्रा का कुल में जाएंगे तो उस समय शक्ति नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कैसे अमृत बेड़े बाप से वर्षा ले लो, आपका झोली भर्ती कर लो, क्योंकि भोला भंडारा इस समय उसका भंडारा हम बच्चों के लिए खुला रखते हैं। लेकिन हमारा अंदर समर्थ संकल्प होना चाहिए, धारणा होना चाहिए, अनुभवी मूर्त होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? नए ज्ञान को बुद्धि में रख सकते हैं, बुद्धि में रख सकते हैं। हमें स्वचिंतन में जाएंगे, हमारे में क्या क्या कमी है वो भी आप चेक कीजिए। जो आप चाहते हैं देवता बनने के लिए, देवता बनने के लिए हमारा क्या लक्षण होना चाहिए? हमें दैवी गुणी धारण करना चाहिए, पवित्र भी तो होना चाहिए। बाबा कहते ना, पवित्रता बिना सुख शांति मिलना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो आप पवित्र रहना है, पवित्र दुनिया के जानने के लिए जरूर पवित्र बनना है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्र नहीं बनने से आपका सुख शांति कभी मिल नहीं सकता। तो पहला जो सोपान है, जो आपको क्या करना है? पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे, बाप कितना बड़ा बाप हमारा लिया है ये बुद्धि में रखना चाहिए। बाप समान हमें बनना है, बाप से गुण ग्रहण करना है, बाबा से शक्ति भरना है। ये संगम युग हमारे लिए कैसा समय है? भाग्य विधाता ने भाग्य बांटने की हमको आया है। हम ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे। ज्ञान स्वरूप होने से आप क्या बनेंगे? हमारा अंदर जो बुरा आदत है, बुरा सोचने का है, बाबा कहते ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत चिंता करो। तो ये सब बुरा किसके लिए? बुरा नहीं बनकर हम क्या बनेंगे? परोपकारी बनेंगे, दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, शुभ चिंतक बनेंगे। शुभ चिंतक उन्नति का सीढ़ी है। हमारा जीवन कितना मूल्यवान। बाबा कहते ना, मैं आया हूँ हीरा तुल्य जीवन बनाने के। हीरा कौड़ी के पीछे हम नहीं भागना चाहिए। कौड़ी जन्म जन्म तक कौड़ी के पीछे भागा, मिला क्या? दुख ही दुख, डिप्रेशन आया। तो अभी क्या बनना है? ज्ञान धन के पीछे ज्ञान स्वरूप बनना है। जो कि हमारा समय है एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा आया है हमको क्या देने? विश्व का मालिक बनाने। हमारे बाबा कहते हैं तुम्हारे सिरताज बच्चे। बाबा क्या कहते हैं? जो सम्मान देते हैं ना, ये क्यों सोचो है? तुम मेरे नयन के नूर हो, तुम मेरे मस्तक मणि हो, तुम मेरे कुल्हे पर बैठे हो, मैं तुमको पलकों पर बिठाकर विश्व सागर ले जाएंगे। तुम मेरे नयन के नूर हो, मस्तक मणि हो। फिर बाबा क्या कहते हैं? तुम बालक से मालिक हो, तुम मेरी प्रथम रचना हो, डायरेक्ट रचना हो। भाग्य विधान से भाग्य लेने वाले तुम हो, है ना? मास्टर वरदाता बनकर
वरदाता बाप से तुम वरदान ले लो। तो ये समय बाबा जो हमको जो सम्मान देते हैं उसके पर आप बुद्धि में जब रखेंगे, मैं कौन सा आत्मा, कोई साधारण आत्मा नहीं। बाबा मत सारा सृष्टि में कोटों में कोई मैं आत्मा हूँ जिसको बाबा ने चुना है। तो मैं क्यों पर चिंतन पर दर्शन में जाकर दुखी होंगे। हमको क्या बनना है, देवता बनना है। देवता बनने के लिए पहले फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। तो हम बनेंगे कैसे? देह के संबंध को भूलना पड़े। अकेला आया है, अकेला जाना, अकेला बनकर अकेला बाप को अकेले स्थान में एकांत में याद करना है। ये तो हमारा लक्ष्य है ना। तो जब हम अकेला बाप को याद करेंगे, हमारा अंदर शक्ति आएगा। योग में ही तो बाबा से शक्ति लेना है। तो योग में हम पावरफुल बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे 8 घंटा योग करो, नहीं तो 4 घंटा योग करो, 2 घंटा योग। हम बाबा का श्रीमत को नहीं मानेंगे, बाबा का डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? जब विनाश आएगा, बाबा क्या हमको देखेंगे ना, हमका साक्षात करेंगे, तुमने मेरा बात नहीं मानी तो खाओ सजा। तो इसके लिए हमको क्या करना है? अभी से बाबा का जो श्रीमत है क्या बनना है? तो हम जरूर बाबा का श्रीमत से, बाबा जो मूल्य हमको सुनाते हैं, मूल्य सुनना है, मूल्य बार बार पढ़ना है। अव्यक्त मूल्य आप जरूर सुनना है। इसका पॉइंट जीवन में धारण करना है। जब धारण करेंगे आप ही क्या करेंगे, आप कर पाएंगे। इससे आपका मोटिवेशन रहते है ना। मोटिवेशन मीन्स आपका जो मोटिवेशन होगा तो आप क्या होगा, आप कर सकते हैं। इम्पॉसिबल, नेपोलियन ने बताया था ना, इम्पॉसिबल इज वर्ड इन द फुल्स डिक्शनरी। जो मोटिवेशन होगा, आपके अंदर प्रेरणा आएगा, इच्छा शक्ति होगा, विराट इच्छा शक्ति। हमने कौन पढ़ा रहा है, कौन हमको शिक्षा देते हैं, कौन हमको नई दुनिया के लेने के लिए है। इसलिए हमारा अंदर पूरा ये भावना रहना चाहिए, जो हमें बाबा का बना है, बाबा मुझे चला रहा है, उनके श्रीमत पर हम चलकर विश्व को आगे हम एग्जाम्पल बनेंगे। हमने क्यों कौड़ी के पीछे हमारा समय बर्बाद करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते ना, अंतर्मुखी स्थिति में बैठ जाओ, अंतर्मुखी गुम्फा में चले जाओ। क्योंकि जितना अंतर्मुखी होंगे इतना बाबा याद आएगा। जितना बाबा याद आएगा अपने अंदर शक्ति भरेगा। जैसे बाबा कहते ना, वो डिप्रेशन आता है जितने 45 से अबव थॉट्स पर मिनट होने से। ऐसे हमारा थॉट्स को 8/4 में लिमिट रखना है। जितना आप पावरफुल थॉट्स हमारा अंदर रहेगा, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का संतान हूँ, ऐसे संकल्प बार बार कीजिए। जिससे आपने देखा है ना, शिव के ऊपर पानी ड्रप ड्रप पड़ते हैं। पानी का लोटा रहता है, मठिया रहता है, इसके छेद रहता है, उस छेद से पानी निकलता है ड्रप ड्रप शिव बाबा का। तो ऐसे हमारा अंदर ये शुभ संकल्प रखना चाहिए, मैं एक विशेष आत्मा, मैं अच्छा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? मैं ही तो नई दुनिया के लिए बाबा हमें चुना है ना, हमने उनका संतान है। बाबा हम पढ़ा रहे हैं, ये स्टॉक आप जमा करिए। बाबा जो कहते हैं अपन को जीवन में लाइए, करके दिखाए। हम करके देखा, हमारा तन मन धन हमें बाबा को समर्पण का। देखिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया ना, समर्पण कर दिया, क्या हुआ? बाबा का आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारी रहकर क्या हुआ ना, उनका जीवन में कितनी श्रेष्ठता आ गया, है ना। सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया, अपने 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 निमित्त रहा। निमित्त नहीं, पैसा को बाबा ने एक बार बहने को देकर, ट्रस्टी को देकर सोचा नहीं, क्योंकि
बाबा का डायरेक्शन पर चला, हाँ जी कर रहा था। हम भी ऐसे निमित्त बनकर हमारा जो भी धन उपार्जन करते तो उसको भी हम बाबा का सेवा में लगाएंगे, बाबा का श्रीमत पर चलेंगे, बाबा आपको अच्छा रहेंगे, अच्छा रास्ता पर चलाएंगे। तो इसलिए जो डिप्रेशन होता है उसको निवारण करने के लिए ज्ञान योग पर पूरा अटेंशन तक 1 सेकंड भी हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे, क्योंकि 1 सेकंड संगम का 1 वर्ष के साथ समान। तो हम जब बाबा का श्रीमत पर चलेंगे, कोई दुनिया में शक्ति नहीं जो हमको, कोई भी शक्ति नहीं जो हमको इस पद पर रुक सकेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, मूल्य माध्यम है, वो करना चाहिए। हर रोज बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? हमें हर रोज